हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून। 2 बजे हैं दोपहर के। पानी बोतल भले मेरे प्यारे चश्मे हमारा बताओ जा पानी बोतल भले ये तो सबसे प्यारे चश्मे बोतल विचरीन पर जैसे जो एम धोएली જ છે પણ તો જે કેમ ઉપર से डायरेक्ट માટલા ને પેલી એ નહીં આવે ને એટલે એમ ઘસી મૂકી જો સ્ટેન્ડ માં। तो अभी हम जा रहे हैं तारापुर। ત્યાં છે પેલી બધી हमको जाना तो नहीं था पर मामा के वो अला लीला कलर की बॉटल। अभी हम जा रहे हैं तारापुर। क्यों जा रहे हो मैं वहाँ जाकर आपको बताऊंगी। और बस ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मन किया कि जाना है तो जा रहे हैं। और दूसरी भी वजह है जो मुझे पर्सनली कुछ काम है इसलिए हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिगर अभी अभी आए हैं 2 बजे स्कूल से। वो फोन आया, पापा आए मेरे और हम रेडी होकर बैठे हैं तो बस वो खा लें। और आज हमने उपवास किया है एकादशी का। अरे उड़े तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तारापुर के लिए निकल गए थे और बीच में हम रुके थे वोठा, क्योंकि वहाँ साबरमती नदी जो पड़ती है वहाँ पे मैंने ब्रिज पर से देखा था तो सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे नदी किनारे। तो जिगर को मैंने बोला कि चलो हम भी हो आते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की एकादशी थी तो सब लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबको देखा इसलिए मैंने फिर सोचा चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ आ गए हैं और ये तो मस्ती कर रही है। इसको तो यहाँ से आना ही नहीं था और खेल रही थी पानी में। और मुझे डर लग रहा था तो बार बार बोल रही थी कि यार तू ऐसे मत कर, निकल जा, क्योंकि सच में मुझे डर लग रहा था। और देखिए यहाँ पे सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं नदी किनारे पे और नहा भी रहे सब लोग। मैंने ऐसे स्टोरी सुनी थी काठा गौर माँ की, और आज सच में मैंने दर्शन भी कर लिए तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसे हर रोज़ जब से पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हुआ है तब से मैं यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ, स्टोरी सुनती हूँ, पुरुषोत्तम मास की जो कथा आती है सब कुछ। तो मैंने तब सुना था और सोचती भी थी कि कैसे हो गए काठा गौर माँ की पूजा सब कुछ। तो सच में आज मैंने देखा, दर्शन भी किया, अच्छा लगा। और फिर यहाँ से तो हम निकल गए थे, क्योंकि हम यहाँ पे 15-20 मिनट तक रुके थे और वैसे भी देर हो गई थी। जिगर 2 बजे आए थे तो 2:30 बजे हम निकले थे धोलका से और तारापुर भी हमें पहुँचना था। और देखिए ये कैसे उछल उछल कूद कूद कर चल रही है, इसको तो मज़ा आ गया था सच में। इसको तो यहाँ से निकलना ही नहीं था। और जो रेत थी वहाँ पे तो उसमें खेल रही थी। फिर यहाँ एक मंदिर भी है शिव शंभू का, तो वहाँ पे भी हमने दर्शन किए थे। चलो ले चलती हूँ मैं आपको। तो देखिए मंदिर है, यहाँ पे दर्शन भी किए थे, तो आप भी कर लीजिए। हम तारापुर पहुंच चुके हैं और देखिए ये सिया ऐसे हमें देखती है तो इसका चेहरा देखो कैसे हो जाता है, रोने लगती है ऐसे। इसको जब देखते तो ऐसा लगता है कि गोद में उठाए और इसके साथ खेले, पर सच में इसको जब लेने चाहते हैं ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही मुंह बना लेती है। तो चलो मैं आपको नज़दीक से ले चलती हूँ उसको, देखिए कैसे क्या करती है वो। तो देखिए अपना जो चेहरा है वो छुपा लेती है। तो चलो जाने दो, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना, वो सच में नहीं आती है, ऐसा ही करती है। हाँ तो जाने दो उसको। और उसके बाद हम 4:30 बजे गए थे हमारे ही चाचा के घर पे। हमारा पुराना घर है वहाँ पे, तो यहाँ पास में ही दुकान है तो यहाँ सब कुछ मिलता है, स्टेशनरी का सामान मिलता है, ऐसे तोरण सब कुछ जो अभी नवरात्रि आ रही है तो उसका डेकोरेशन का सब सामान था, बहुत अच्छा सामान था। तो फिर वो मुझे दिखा रही थी तो मैंने यहाँ पे तोरण परचेस कर लिया है मंदिर के लिए। मैं कल के व्लॉग में आपको बताऊँगी। और ये हमारा पुराना घर है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए
और यहाँ पे मेरा पूरा बचपन निकला है। कभी बाद में मैं स्टोरी भी बताऊंगी पूरी और उस पर एक वीडियो बनाऊंगी पूरा। सच में बनाऊंगी वीडियो, इस बार मैं ऐसे बोलकर मुंह नहीं फैलूंगी, सच में मैं बनाऊंगी वीडियो। और बीच बाज़ार में ही हमारा घर है, तो पास में ही सारी शॉप है, जो भी आपको चाहिए वो ले लो, ऐसे ही है। तो उसके बाद मैं आ गई थी हमारे घर पे, बहुत देर हो गई थी और आज एकादशी का व्रत था, तो सोचा कि चलो बच्चे के हाथ में कुछ दे देते हैं। लड़कियां हैं हमारे घर में तो ज़्यादातर, तो मैंने सोचा था कि मैं कटलरी लाऊंगी, पर सच बोलूँ तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा था, तो फिर सबको पैसे दे दिए थे। और सच में ऐसे कुछ होता है तो ये सब लोग ऐसे खुश हो जाते हैं, बचपन में हम भी ऐसा ही करते थे। तो चलो ये सब कुछ हो गया, देखिए सब कितने खुश हो गए हैं। और उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद हम निकल चुके थे। तो यहाँ पे धोलका जाने के लिए हम निकल गए हैं। बीच में हमारी लाटी आती है, वहाँ गए थे, क्योंकि पापा को मैं सुबह से नहीं मिली, दोपहर के बाद आई थी, तब से मैं नहीं मिली थी। तो वो बोल रहे थे मुझे कि कब से निकली हो तुम, एक बार भी मुझे नहीं मिली हो। और वैसे हम सब लोग वहाँ पे तो देसी है, देखिए यहाँ थोड़ा नहीं बहुत सारा धुआं सा जैसा कुछ किया है, क्योंकि मच्छर ज़्यादा होते हैं इसलिए। तो चलिए अभी हम धोलका के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद मैं आपको कल मिलूँगी। तो चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी मुझे टाइम पता है, फिर भी नहीं पता है, ऐसा है 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। वैसे तो मेरी जो घड़ी है 5 या 7 मिनट आगे रहती है। तो गुड आफ्टरनून, वो तो मैं बोलना ही भूल गई। तो अभी मैं जा रही हूँ क्लास। कितने दिनों के बाद जा रही हूँ पता है आपको? 8 दिनों के बाद जा रही हूँ, क्योंकि 8 दिनों से तो मैं गई नहीं हूँ। और आज काम भी बहुत ज़्यादा है, नवरात्र भी आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी लगी रही है, मतलब कि उसकी भी तैयारी हो रही है। तो उसके लिए मुझे बाज़ार भी जाना है। तो क्या था कि बैलेंस ख़त्म हो गया था मोबाइल में, तो वो रिचार्ज करवाना था, तो जीगर को अभी भेजा है और अभी वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मुझको ममरानी थेली तो एक आती बाम लाई, थैंक यू। इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है मुझे बहुत ज़्यादा। देखो ये अभी आए, जा मुकी दे चल। मन लागे नानी ऐसे ले ली थी वो आजा मोटी नहीं गई। हां स्टिकर न तो यहाँ આગળ સ્ટીકર ન તો બજાર માં 2 દિવસ પછી આવશે હું તો 2 દિવસ પછી મળશે। તો કઈ નહીં, તમે ઓલ પાડીને પડદો તો કરો ગ્રીલ મશીન થી। ક્યાં? ના મંદિર ને કયા? બહાર। ક્યાં બહાર? બહાર જે લગાવવાનું છે એ। ક્યાં બહાર? અરે યાર મંદિર ને બહાર જે પડદો લગાવવાનો છે એ રીતના। મમ્મી મારી હાવો છે આપી જો ને। तो अभी मैं जा रही हूँ क्लास, क्योंकि 1 बज गए हैं और मेरी बैग भी तैयार नहीं है। तो चलो आज कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत हमारी सोसाइटी दिखाने की। तो चलो अब क्लास जाना ही पड़ेगा, 1 बज गया है, राइट। तो चलिए मिलते हैं बाद में। કંઈક લઈને આવીએ ને એટલે ગાયો તરત પાછા ફરી ઘરે। અલી તમે તમારા ચંપલ કાઢી નાખ્યું। અલા ભગવાન હટ, તમે મારે ચંપલ કાઢી નાખ્યું ગાયમાં। અલા ખોસ નહીં બાપા, તોડી નાખ્યું, કાઢવાની વાત ક્યાં રહી? જો હા તૂટી ગયું।